सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो परीक्षित कहते हैं प्रभु ये बात तो ठीक है कि भगवान भक्तों को ताड़ते हैं, क्या भगवान जीव जंतुओं को भी ताड़ते हैं? तो सुखदेव महामुनि ने कहा हाँ, भगवान के लिए तो सब सम है, जीव भी जंतु भी सब उसके लिए बराबर है। वो हर वाणी को समझते हैं, हर भावना को समझते हैं, हर हृदय की पुकार सुनते हैं, कोई ऐसी पुकार नहीं है। ये जो गजेंद्र है ये एक हाथी है, ये ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है और इसे सबसे ज्यादा प्रेम अपने परिवार से है, ये अपने परिवार पर बड़ा विश्वास रखता है। एक दिन ये जो गजेंद्र था, ये जो हाथियों का जो राजा था, ये एक तालाब में जल पीने के लिए गया। तो उस तालाब के अंदर एक मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ ने इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और गजेंद्र का पैर पकड़ के इतना ताकत से पकड़ा कि गजेंद्र से छुड़ा नहीं पाया। तो उसने अपनी पत्नी से मदद मांगी कि देवी मेरा पैर किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, आप थोड़ा सहारा लगाओगे तो इसके मुख से मेरा पैर बाहर आ जाएगा, हम दोनों बड़े शक्तिशाली हैं। पत्नी ने अपने गजेंद्र के पैर में सूंड बांधी और गजेंद्र को खींचने लगी, बहुत ताकत लगाई लेकिन नहीं हटता है। पत्नी भी हार गई, तो पत्नी ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों तुम भी लगो, तो पूरा कुटुंब लग गया लेकिन गजेंद्र के पैर नहीं छोड़ा पाया। पूरा दिन बीत गया, सबने प्रयास किया, सबसे पहले रिश्तेदार छोड़ के गए। जब और समय बीत गया, सबको उम्मीद छूट गई कि अब तो गजेंद्र का पैर नहीं छूट सकता, तो संतानों ने भी हाथ छोड़ दिया। फिर संतानों ने छोड़ दिया तो पत्नी पीछे देखती है मुड़ करके, तो पता चला कि सब चले गए, जब इतनों पर नहीं निकल पाया तो मैं क्या निकाल पाऊंगा। तो इसीलिए गजेंद्र को पत्नी ने भी छोड़ दिया। तो गजेंद्र कहते हैं कि प्रभु मैंने जिस परिवार के लिए इतना किया, जिनको सबको इतना माना, उन्होंने मेरा अंतिम समय जब कष्ट का आया तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। यदि आप विश्वास है, यदि आप वाकई में संसार में उपस्थित हो तो आप जरूर आओगे। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, वो सांवरा जरूर आवेगा। मन होना मत बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आवेगा। तो मन कभी भी परेशान नहीं करना, भगवान जरूर आएंगे। टाइम लग सकता है थोड़ा सा, कभी कभी वीवीआईपी लोगों को आने में टाइम लगता है ना, वैसे ही वेट करना चाहिए। करते ना हम लोग, छोटे छोटे वीवीआईपी लोग आ जाते तो उनका वेट में खड़े रहते हैं कि साहब वो आ रहे हैं। तो वहां तो भगवान को आना है, थोड़ा वेटिंग में रहा करो। ऐसा थोड़ी ना भगवान केवल तुम्हारे लिए खाली कि हमने कही प्लीज कम, तो वो तुरंत ही एकदम से तुम्हारे ही पता नहीं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहे थे कि चलो भी चलो वहां से आइए। ऐसा नहीं होता, वो तुमसे ज्यादा बिजी है। आपको लगता है आप बिजी हो, वो बहुत बिजी है। तुम तो छोटे मोटे काम करने में बिजी हो जाते हो, उनसे ज्यादा बिजी कोई नहीं है संसार में। अब गजेंद्र ने सबको छोड़ा, सिर्फ भगवान को याद किया। भगवान ने अपने गरुण को आदेश दिया, गरुण देखो मुझे कोई याद कर रहा है। तो गरुण ने कहा प्रभु मुझे तो कोई सुनाई नहीं आ रही, जब भी आपका भक्त कोई क्या कहते हैं याद करता है तो मुझे सुनाई जरूर आती है। बोले नहीं नहीं, आज मनुष्य नहीं याद कर रहा, आज तो मेरा कोई भक्त याद कर रहा है। तो गरुण को आदेश दिया है। तो भगवान अब जब आदेश हो गया तो चलना है, तो गरुण तैयार हुए। तैयार होकर के भगवान गरुण के ऊपर बैठे हैं और भगवान ने जाकर गरुण को आदेश दिया, गरुण तालाब की ओर चलो, देखो गजेंद्र हमको याद कर रहा है। और भगवान ने एक ही बार में गजेंद्र का पैर मगरमच्छ के मुंह से निकाल दिया है और भगवान का नाम पड़ा है हरि। ये हरि अवतार है भगवान का। बंधन में फंसने वाले व्यक्ति को भगवान देखते हैं कि तुम आओगे नहीं आओगे, लेकिन वो निकाल लेते हैं।